कैसे चाहिए तो सब सही ना। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि मैंने जो पिछले 4 साल में वेद विस्टा का प्रोग्राम विप्रो का जो है मैंने कंप्लीट किया। एंड वही मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब किसी किसी को वेद विस्टा वाला प्रोग्राम नहीं पता होगा तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वेद विस्टा एक ऐसा प्रोग्राम है जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के लिए है, जो तुम एजुकेशन भी करो और काम भी करो। तो काम करने के बाद एजुकेशन में तुम्हें मिलेगा एमटेक। कुछ लोग बोलते हैं कि वो वैलिड है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं वैलिड, बट आई डोंट केयर। ओके, तो जब मेरे कॉलेज में जब विप्रो आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि उनका क्राइटेरिया कम था और मेरे 12th के मार्क भी कम थे। तो मैं बहुत खुश था कि भाई ये तो अपने को चाहिए टाइप। तो मैंने एफटी एकदम स्ट्रांग की थी, मेरा एफटी क्रॉस हो गई। देन आया एचआर राउंड। एचआर में मेरा कम्युनिकेशन बहुत बहुत ही लो था, तो समहाउ मैंने ये रट्टा वट्टा मार कर ख़त्म कर दी। और फिर 6 महीने ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, मतलब 6 महीने करना क्या। तो आई ट्राइड अदर कंपनीज एंड देन मैं पुणे में जाकर काम किया 4-5 मंथ्स। उसके बाद आया ज्वाइनिंग लेटर। जब ज्वाइनिंग लेटर आया मैं बहुत एक्साइटेड था, मतलब पूछो मत, लाइक माई लकी डे दैट डे। और फिर पता चला कि कोयम्बतूर में हमारा ज्वाइनिंग है। बट उसके पहले जब मैं ज्वाइनिंग लेटर पढ़ रहा था उस टाइम मुझे कोयम्बतूर क्या है ओके मुझे नहीं पता था। मैंने सच बोल रहा हूँ कि मैंने कोयम्बतूर ये वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जाकर देखा कि क्या है, क्या मतलब इसका। तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि भाई ये तमिलनाडु में बहुत फेमस सिटी है। तो मैंने बोला अच्छा जी चलो हमें जाना है उधर। तो फिर वो दिन आया, मैं रेडी हो गया। मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे हम आएंगे, बट मैंने बोला नहीं मैं मैनेज कर लूँगा एंड आई वेंट अलोन। फिर मेरे दोस्त के साथ हम गए और फिर वहाँ तो लाइक टोटल डिफरेंट माहौल कि मैं कहाँ दूसरे ग्रह में आ गया। लाइक दे आर नॉट क्या बोलते हैं, वहाँ के जो पीपल है वो तो इंग्लिश में बात करेंगे, दूसरा नहीं तो तमिल में बात करेंगे, वो हिंदी में बात नहीं करेंगे, एज सिंपल एज। बट हम जब वहाँ गए तो खाने के बहुत वांदे थे, क्योंकि मैं था महाराष्ट्र से, साउथ का खाना अलग। बट हाँ मुझे अच्छा लगता था डोसा एंड केरला परोठा, क्योंकि जो कोयम्बतूर आता है वो केरला के बॉर्डर में आता है ना, तो वहाँ मिलता था। तो कभी कभार कुछ ऑर्डर करना पड़ा था, वो भी हालांकि कॉमेडी होती रहती थी। हम कुछ उनको बोले, उनको समझ में नहीं आता था, तो इज़ लाइक सेम जो उनको जो सर्व किया है वही हमें सर्व करो, ये वाली बात रहती थी हमें उधर। और वो 3 मंथ कैसे चले गए पता नहीं चला। उसके बाद हमने अलग अलग जगह ट्रैवलिंग की। वहाँ कोयम्बतूर से ऊटी पास ही है, तो हम ऊटी मतलब 1-2 बार गए हैं। कन्याकुमारी के ट्रैवल की मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कन्याकुमारी को जाऊँगा, मतलब आई नेवर थॉट, बट आई वेंट। और वो बहुत सही एक्सपीरियंस था। अब कोई भी ट्रेन किससे भी पूछो जो न्यू ज्वाइनर है वो यही बोलेगा, और कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन वही बोलेगा, ट्रेनिंग का जो पीरियड है जो 3 मंथ 4 मंथ 2 मंथ इज बेस्ट पीरियड। क्योंकि आप जस्ट क्रॉस किए होते हो और यू आर सो एक्साइटेड, वो सब होता है। बट जब मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला कोयम्बतूर में, सॉरी बैंगलोर में, देन स्टार्टेड द जर्नी ऑफ विस्टा। और फिर 5 दिन काम करना, 1 दिन कॉलेज, वो अलग माहौल था। मतलब 5 दिन प्रॉपर काम करना है, फिर 1 दिन तुम्हें कॉलेज जाना है, पूरा दिन कॉलेज में रहना। बट ये एक्साइटेड था कि कॉलेज में अलग अपने लेवल के बंदे मिलते थे। ऑफिस में कैसे एक्सपीरियंस बंदा, मैनेजर, टीम लीड, कलीग, ये सब बिजनेस क्लाइंट ये सब चलता था। बट ऑफिस सॉरी कॉलेज में अलग रहता था माहौल, अपने ही सब बंदे, वही रोना धोना, भाई ये चल रहा है वही चल रहा है, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। फिर कुछ दिनों के बाद 6-6 मंथ के बाद एग्जाम आते थे, गान फट जाते थे, सच्ची बोल रहा हूँ। बट हमको मालूम था कि हम है लातूर के, तो हमें पता था कि भाई 2 वीक में एग्ज़ाम कैसे क्रॉस करते हैं। तो हमने अपना नुस्खा लगाया और हम क्रॉस करते चले गए और हमने 4 साल कंप्लीट कर दिए। बट मैं ये कहूँगा कि वेज विस्टा जो प्रोग्राम है ये उन्हीं के लिए अच्छा है जो विलेज से आता है। मतलब उनका बैकग्राउंड जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है कुछ नॉलेज नहीं है बाहर के दुनिया का उनके लिए। जैसे कि मुझे कुछ नहीं पता था, सच बोल रहा हूँ। मैं कभी मेरे उस्मानाबाद एंड लातूर इन डिस्ट्रिक्ट के मैं कभी बाहर नहीं गया था। मैक्स टू मैक्स पुणे, वो भी कितना 4-5 दिन मामा के गांव ये वो। पर जब मैं बाहर आया आई गॉट, भाई ये बहुत बड़ा वर्ल्ड है। और मुझे बार बार एक क्वेश्चन पड़ता है कि ये
रिच लोग जो है कि पैसे कहाँ खर्च करते हैं, इतना कमाते हैं। बट बाद में मुझे पता चला कि भाई साहब बहुत खर्चे है, बैंगलोर जैसे सिटी में बहुत खर्चे है, एक दिन में हजार हजार कहाँ खत्म होते पता नहीं चलता, ये सीन है। बट मैं जब बाहर आया तो बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी 4 साल कंप्लीट हुए हैं, आई एम फीलिंग लाइक हाँ भाई 4 साल हमने कंप्लीट किए एंड यो पार्टी टाइम। बट ऐसा हुआ है कि अब एक कोरोना आया तो पार्टी भी नहीं कर सकते, तो वही चल रहा है अच्छे से। आपको ये स्टोरी मेरी कैसी लगी ज़रूर बताना। उसके पहले मैं बताता हूँ, जब एग्ज़ाम आती थी ना वो माहौल अलग ही रहता था भाई साहब। वो फ्राइडे के दिन सिक ऑफ डालना, फिर ऑफिस में कब जब काम नहीं तो पढ़ना। हाँ ये मैं मानता हूँ कि टीम लीड या टीम मेंबर से जो वेज विस्टा वालों के जो सपोर्टिव रहते हैं कि हाँ मैक्स टू मैक्स में जितना जानता हूँ 40-50% एम्प्लॉय विप्रो के वेज विस्टा वाले हैं, जिन्होंने सपोज क्रॉस किया है, उनको भी पता है कि भाई क्या होता है कैसे होता है, तो दे आर ऑलवेज सपोर्टिव। ऐसा नहीं कि भाई तुझे काम करना है, नहीं तेरे एग्जाम है थोड़ा पढ़, ऐसा टाइप रहता था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन विस्टा प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।